कल 10 को बताए थे, ठीक है, आज भी और बता देते हैं, समझ गए? तो आ जाइए आप, प्रमुख संगठन और उसका मुख्यालय। विश्व के प्रमुख संगठन और उसका मुख्यालय। विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। आइएगा गुरुजी लोग, कल जो बताए थे एक आध को पूछते हैं, जवाब दीजिए, ठीक है? बताइए गुरुजी लोग, आसियान का मुख्यालय का, नाटो का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझिएगा, एक संगठन है विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी WTO कहते हैं। विश्व पर्यटन संगठन या विश्व पर्यटन निगम, विश्व पर्यटन निगम पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर, वैश्विक स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना वर्ष 1925 ईस्वी में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह स्पेन के मैड्रिड नामक शहर में है। स्पेन के मैड्रिड नामक शहर में है। तो विश्व पर्यटन निगम या संगठन, इसका मुख्यालय है आपको मैड्रिड नामक शहर में, मैड्रिड है आपको स्पेन में। और यह संगठन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। देखिए, पर्यटन, पर्यटन जो है रोजगार का सृजन करता है, रोजगार का सृजन करता है। पर्यटन कैसे रोजगार का सृजन करता है? जैसे मान लिया जाए ताजमहल है, अब अमेरिका का कोई लोग ताजमहल घूमने आया, ताजमहल विश्व के 7 अजूबा में से एक माना जाता है। अब अमेरिका का कोई लोग आया तो स्वाभाविक सी बात है ताजमहल घूमने के लिए आएगा, वहां के आसपास के होटल में खाना खाएगा, आसपास के होटल में ठहरेगा, वहां के चीजों को परचेज करेगा। तो इससे जो है आपको होटल उद्योग, देखिए पर्यटन से ऐसे तो कई सारे क्षेत्रों में रोजगार मिलता है, लेकिन होटल उद्योग में, चाहे खाना खाने वाला होटल हो या फिर आपको रहने स्टे करने वाला होटल हो, रहने वाला होटल हो, पर्यटन उद्योग से इस क्षेत्र में काफी ज्यादा रोजगार मिलता है। और आज के डेट में बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं कितना अधिक चरम पर है, कहीं भी रोजगार मिल जाए बड़ी मुश्किल है, समझ गए? तो ये सब ये बेहतर चीज है एक प्रकार से कहिए तो, समझ गए? इसके बाद आगे है, एक है आपको विश्व श्रम संगठन, विश्व श्रम संगठन, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो मजदूर होते हैं वैश्विक स्तर पर, मजदूरों की स्थिति को सुधारने को लेकर विश्व श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 ईस्वी में हुई है, वर्ष 1919 ईस्वी में हुई है। और विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहां है? जेनेवा में, जेनेवा में है। तो विश्व श्रम संगठन, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। इसके बाद अभी तुरंत हमने आपको बतलाया है, अभी तुरंत हमने आपको बतलाया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में कि उसका गठन कब हुआ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन आप सब लोग जानते हैं कि जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ है और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसके बाद आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक संगठन है यूनेप, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। जो आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नामक संगठन है, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने को लेकर यह संगठन काम करती है। और इस संगठन का मुख्यालय नैरोबी नामक शहर में है, नैरोबी, नैरोबी नामक शहर में जो है आपको इस संगठन का मुख्यालय है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अगर आप बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है आपको नैरोबी में। इसका मुख्यालय कहां है? आपको नैरोबी में, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। इसके बाद आगे है आपको, आगे है आपको क्या? तो आगे एक है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष,
काफी महत्वपूर्ण संगठन है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष नामक संगठन है। वैश्विक स्तर पर वनों में रहने वाले जीवों को संरक्षण प्रदान करने का काम यह संगठन करता है। और इस संगठन का मुख्यालय है आपको ग्लांड में है। ग्लांड में इस संगठन का मुख्यालय है। और ग्लांड है आपको स्विट्जरलैंड में। ग्लांड है आपको स्विट्जरलैंड में है। तो जो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष नामक संगठन है, इसका मुख्यालय है ग्लांड में। और ग्लांड है आपको स्विट्जरलैंड में। इसके बाद एक संगठन है राष्ट्रमंडल। आपको राष्ट्रमंडल। देखिए, राष्ट्रमंडल संगठन की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रमंडल संगठन क्या है? इंग्लैंड या ब्रिटेन का शासन लगभग विश्व के सभी देशों में रहा है। लगभग 100% नहीं, लेकिन लगभग। तो ब्रिटेन ने जिन जिन देशों पर शासन किया, उन देशों को एकजुट रखने के लिए जो संगठन की स्थापना की, वही संगठन राष्ट्रमंडल कहलाया। और यह जरूरी नहीं था कि राष्ट्रमंडल का सदस्यता लेना ही पड़ेगा, यह कोई जरूरी नहीं था। अमेरिका पर भी ब्रिटेन का शासन रहा है। अमेरिका कहां राष्ट्रमंडल का सदस्यता लिया? भारत पर ब्रिटेन का शासन रहा है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्यता लिया है। और जब भारत मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना, तो लोगों के मन में डर हो गया, फिर तो नहीं भारत को गुलाम बना लिया जाएगा इस राष्ट्रमंडल के जरिए। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है। जब हमारी इच्छा होगी तब हम इसका परित्याग कर सकते हैं। परीक्षा में यह स्टेटमेंट पूछा जाता है, किसने यह कहा है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है, जब हमारी इच्छा होगी तब हम इसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकते हैं। यह स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है वह है आपको लंदन में। ब्रिटेन के द्वारा स्थापित संगठन है, तो स्वाभाविक सी बात है मुख्यालय लंदन में होगा, दूसरी जगह थोड़े होगा। लंदन में। इसके बाद एक संगठन है आपको इंटरपोल का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल पुलिस। और इसका मुख्यालय है पेरिस के लेओस में। पेरिस भी मान सकते हैं। तो जो इंटरपोल है यानी इंटरनेशनल पुलिस, इसका मुख्यालय है आपको पेरिस के लेओस में जो है आपको इसका मुख्यालय है। ग्लांड स्विट्जरलैंड में है? फ्रांस की राजधानी कहां है? अजीब हाल है जी। इसके बाद आगे एक संगठन है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि वर्ष 1966 में स्थापित हुआ है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो एशियाई विकास बैंक इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अब देखिएगा गुरुजी लोग, वर्ष 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत दो वित्तीय संगठन की स्थापना हुई। एक आपको विश्व बैंक और एक आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 ईस्वी में हुई मानी जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में मानी जाती है। और जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही है। अमेरिका के एक प्रमुख शहर वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। और अमेरिका के ही शहर वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है, वाशिंगटन डीसी में ही है, वाशिंगटन डीसी में ही है। तो इसको जो है आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो आइए इतना पहले याद करते हैं। आइए गुरुजी लोग, आइए दिवस याद करवा दिए हैं। विश्व पर्यटन निगम का मुख्यालय, विश्व पर्यटन निगम का मुख्यालय, विश्व पर्यटन निगम का मुख्यालय, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय, विश्व श्रम संगठन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन। क्लियर है? चलिए इससे आगे हम लोग अगले क्लास में बढ़ेंगे करंट और स्टैटिक जीके में। और अभी 7:10 हो रहा है, 20 मिनट का गैप है। 7:30 बजे से इतिहास का रिवीजन शुरू होगा। और भूगोल आप लोग लाए हैं या नहीं लाए? लाए हैं ना? हाँ, इतिहास और भूगोल दोनों का रिवीजन आज से होगा। 1 घंटा इतिहास और बचे हुए टाइम में भूगोल, ठीक है। 1 घंटा भूगोल, ठीक है, समझ गए? तो इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में थोड़ा देर बाद, 20 मिनट बाद। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा आप लोग, कोई भी नहीं निकलेगा, पहले हम निकलेंगे। है लड़का इधर।